नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो जिस तरीके से मार्केट में एक क्रैश का एक नया जो डर है वो डर सामने आता हुआ दिखने को मिला है। ठीक है, अब चीजें यह है कि क्या मार्केट सच में कोई बड़ा क्रैश आ सकता है, क्या चीजें हैं, बहुत सारी अपडेट्स जो है वो निकल के आ रही है। सबसे पहली चीज, ठीक है, ऑलरेडी लोगों को पता है, कल भी मैंने आपको ये अपडेट दिया था कि ये चीजें सामने आई है, थोड़ा कॉशियस रहना है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जो भी मोमेंटम आया है ये इसकी वजह से आया है। ठीक है, एचएमपीवी जो केस है वो डिटेक्शन हुआ है। ठीक है, और दो केसेस आए हैं, ये चीज ध्यान रखना। अभी दो केसेस आए हैं जिसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि आज के दिन अगर आपने देखा होगा तो जिस तरीके से मार्केट गिर रहा था ना, लेबोरेटरीज के जो स्टॉक्स थे उसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी। दूसरी तरफ चाइना से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चाइना का जो एक्सचेंज है, ठीक है, उन्होंने सेलिंग पर रोक लगाने को कहा है। अब ये चीज है ना, ये बहुत ही बड़ी आई टेचिंग चीज है। क्यों? क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स, अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर ये चीज होती है तो बाकी के सारे कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनका जो ध्यान रहता है वो उसके ऊपर चला जाता है। अब इसमें मैटर क्या हुआ है वो भी समझ लो भाई। देखो, एक खबर निकल के आ रही है कि चाइनीज एक्सचेंजेस जो है उन्होंने जो बड़े फंड मैनेजर्स है ना, जो बड़े हेज फंड मैनेजर होते हैं, जो मतलब करोड़ों अरबों की डील होती है उनकी डेली की। ठीक है, बाइंग सेलिंग का जो ट्रांजेक्शन होता है वो इतना ज्यादा होता है। ठीक है, जो मतलब मार्केट को हैंडल करने के ऊपर कैपेबल रहते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात हुई है कि भाई कैसे भी करके स्टॉक्स में सेलिंग ना हो, जिसकी वजह से जो मार्केट है, ठीक है, वो क्रैश की तरफ ना जाए। ठीक है, अब यहां क्या है, देखो, आफ्टर चाइना मलेशिया सीज एचएमपीवी सर्ज, इंडिया जापान हांगकांग हाइटेड विजिलेंस। देखो, चीजें ऐसी है कि अभी हमारे सामने दो मामले आए हैं। सेम एज आपने देखा होगा कि कोविड में जब मार्केट में जो सिनेरियो बना था, पहला जब जो केस सामने आया था ना, तब मार्केट ने एक धक्का दिया था बड़ा वाला। उसके बाद मार्केट होल्ड किया, बाउंस भी किया। ठीक है, और उसके बाद जो अचानक जो शूटअप आया केसेस का, उसमें मार्केट क्रैश किया था। ठीक है, तो अभी देखो, एक दिन का जो झटका है उस झटके को हमें काफी सीरियसली देखना है कि अब आगे क्या है। क्यों? क्योंकि देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा होगा तो मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर और विजय डायग्नोस्टिक जो स्टॉक्स है, डॉक्टर लाल पैथलेब है, ठीक है, इनके ऊपर आपने देखा होगा ना, मूव सारा का सारा तेजी की साइड जा रहा था। ठीक है, तो लेबोरेटरीज के जो स्टॉक्स थे उसमें मोमेंटम चल रहा था। बैंकिंग स्टॉक्स में पीटाई चल रही थी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक भी पिट रहा था, बैंक निफ्टी भी पिट रहा था, और निफ्टी तो अच्छे से पिट रहा था। ठीक है, तो सेंसेक्स भी गिरा हुआ है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अब क्या करना है। देखो, जिन लोगों ने कोविड के बाद का सिनेरियो देखा है ना, उनको अभी रियलिटी जो पैनिक सिनेरियो आता, मैं हर बार बताता हूँ कि भाई जो कोविड के बाद आया ना, ठीक है, यहाँ जो कोविड के बाद का जो बूम आया मार्केट में, उसमें काफी ट्रेडर्स आ चुके। अब उन्होंने ना असली जो गेम होता है ना वो देखा ही नहीं है। ठीक है, वो 1000 पॉइंट में पैनिक करने लगते हैं, भैया 1000 आया तो वो क्रैश क्रैश चिल्लाने लगते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सिस्टम की तरफ सोचना चाहिए। अगर आपके पास हिस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो आप उससे अनुमान लगा लोगे। देखो, पहला केस, दूसरा केस जब कोविड का आया था तब भी सेम सिनेरियो बना था। एक बार मार्केट ने झटका दिया था, ठीक है, उसके बाद रिकवरी करने की ट्राई करी, पर वहां जो केसेस सामने आ चुके अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, उसके बाद एक पैनिक आया। ठीक है, तो अभी जो बिल्डअप होगा वो बियर्स का होगा, ये चीज ध्यान रखना। अभी पूरा बियर कार्टल है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करना। तेजी के साइड अगर आप सोच भी रहे हो ना, तो कॉशियसली काम करना है। कि यहाँ एक चीज आप नोटिस करो, कल मैंने आपको ये जोन बताया था, ठीक है, कि सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को आपको नजर रखना है। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक बुलिश साइड मत जाना। और यहां मैंने आपको बताया था 24,110 का लेवल, इसके ऊपर ना जाए तब तक बुल्स कंट्रोल नहीं ले सकते हैं। और आज आप देख सकते हो, आज का हाई देख लेना, उसके नीचे का हाई बनाओ और वहां से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया। और उसके बाद यहां से आप देख सकते हो किस तरीके से कंटिन्यूसली फॉल करता हुआ मार्केट देखने को मिला है। ठीक है,
तो देखो हमारा जो लेवल था कि ये रेंज है, इस रेंज के नीचे मार्केट में गिरावट आएगी 23,968 के नीचे 23,800 का लेवल भी ओपन होगा और उसके नीचे रहता है तो और सेलिंग आएगी। और यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट में बिहेवियर देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ जो चीज है ना, मैंने आपके सामने 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है और उसके ऊपर एक चीज आपको नोटिस करनी है। कौन सी है? मार्केट जो अभी खड़ा है ना, एक बहुत ही बड़े सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट जा रहा है। अभी मार्केट 23,600 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये सपोर्ट लेवल कौन सा है, ये चीज दिमाग में रख लेना। 23,540 से लेके 23,440 का लेवल। ठीक है, ये 100 पॉइंट जो है ये निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये कटता है तो मार्केट में क्या आ सकता है? पैनिक मोमेंटम आ सकता है, पैनिक सेलिंग आ सकती है। ठीक है, मार्केट में एक सेलिंग साइड का मोमेंटम इसके नीचे ओपन हो सकता है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये जो लो बना है ना, अगर आप देखेंगे पिछली बार 23 तारीख को ये लो बना था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 30 तारीख को ये लो बना था। ठीक है, तो ये जो दो लेवल है ना, ये पहला लो इधर बना, दूसरा लो इधर बना। अब तीसरा जो लो बनाने की ट्राई कर रहा है मार्केट, ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास आ रहा है। अब इसको काटता है तो फिर यहां से ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होने की ट्राई करेंगे और उसके बाद मार्केट में एक कंटिन्यू फिर से सेलिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। अब देखिए निफ्टी में लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि देखो अब ना निफ्टी में ये रेंज जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनने वाला है। कौन सा लेवल है? 23,800। ठीक है, 23,800 का लेवल जो है ये मोस्ट आईएमपी लेवल रहने वाला है बुल्स के लिए। ठीक है, इसके ऊपर रखना जरूरी है अगर बुल्स को कंट्रोल देना है तो। ये चीज ध्यान रखना। तब तक मार्केट में क्या रहना है? अलर्ट रहना है, अलर्ट रह के काम करना है। इसके नीचे देखो ये लो बना, उसके बाद मार्केट को उठाया, फिर रेजिस्टेंस फेस करवाया, धीरे 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 सारा एक जो मतलब सेल ऑन राइज चल रहा था। मार्केट में जितना भी राइज आ रहा था मार्केट में सेलिंग आ रहा था। ठीक है, हर एक बाउंस को बेचा जा रहा था। यहाँ 2 बार मार्केट में बाउंस आया है और दोनों के दोनों बार बेचा गया है। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ से इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अब मार्केट में अगर बुल्स को फिर से होल्ड करना है ना तो कैसे भी करके उनको उठाना पड़ेगा। इस लेवल के नीचे गया ना 23,540 के नीचे, 23,540 और 23,450 के नीचे, तो मार्केट में फ्रेश जो फॉल है, ठीक है, जो मार्केट में फ्रेश फॉल है वो फिर से माउंट होना स्टार्ट हो सकता है। ये चीज ध्यान रखना। तो अब बुल्स के पास एक ही रेंज बची है, कितने पॉइंट्स बचे हैं वो भी आप समझ लो। ठीक है, यहां से मैं आपको जो समझा दूं, पॉइंट सिर्फ समझ लो, आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से ये गिरा, उसके बाद यहां से ये, उसके बाद सेल हुआ। ठीक है, अब मार्केट में एक एक सेल इधर से माउंट हुआ है, दूसरा सेल ओपनिंग बेल के ऊपर माउंट हुआ है। ठीक है, अब लास्ट लास्ट में इधर से बाइंग स्टार्ट हुई है ये रेंज के आसपास। ठीक है, तो ये कौन सी रेंज है? 23,600, 23,500, ये आज की रेंज है। ठीक है, इसके आसपास थोड़ा बुल्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को होल्ड करने की। अगर इसके नीचे जाता है तभी मार्केट में जो फ्रेश फॉल है वो देखने को मिल सकता है। अगर इसको होल्ड कर लिया, ठीक है, जितना इसके ऊपर होल्ड है ना, मार्केट में ट्रैप रहेगा। क्या रहेगा? ट्रैप रहेगा। जब तक मार्केट 23,800 को नहीं काटता है तब तक हर एक बुल को ट्रैप करने की चांस चलेंगे। ठीक है, इसके बीच में हर एक बाउंस में थोड़ा बहुत ट्रैप रहेगा। जितना भी बाउंस आएगा मार्केट में बेचा जाएगा, जितना भी बाउंस आएगा मार्केट में बेचा जाएगा। शर्त यह है कि जब तक मार्केट 23,800 को नहीं काटता है, तब तक 23,800 को काट लेता है तब फिर ये जो रेंज है वो ओपन होगी। तब तक मार्केट में कॉशियस रह के काम करना है। अब देखिए सेंसेक्स में देख लो। ठीक है, सेंसेक्स में यहां मैंने आपको कल के लेवल्स बताए थे। देखो ये मैंने आपको डार्क कलर करके मैंने आपको समझाया था कि 78,854 का जो लेवल है उसको सेंसेक्स काटता है तो पैनिक मोमेंटम आएगा, नीचे स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारा जो लेवल था 79,460 का लेवल, कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं रहता है बुलिश साइड मत जाना। ठीक है, और देखो एग्जैक्ट डॉट टू डॉट वहीं से मार्केट को रिवर्स किया। एग्जैक्ट डॉट टू डॉट अगर आप पॉइंट गणे कितने हुए, अब गिन के बैठ जाना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो
उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट में एक फॉल साइड का मोमेंटम आया हुआ है। तो देखो अब इसमें क्या करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ ना सिनेरियो थोड़ा चेंज है। चेंज क्यों है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए यहाँ ना एक चीज आपको नोटिस करनी है कि मार्केट में जितने भी बाउंस आए, ठीक है, वो सेलिंग में इधर भी कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ना आपको एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ एक बार सेलिंग माउंट हुआ है इस जोन के आसपास, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे इस जोन के आसपास भी एक सेलिंग माउंट हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, यहां से मार्केट को बेचा गया, यहां से उठाया गया, फिर यहां रेजिस्टेंस फेस करवाया गया, मार्केट में एक सपोर्ट लेवल को काफी टाइम होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो अब ये जो स्विंग बना है ना, कौन सा स्विंग है, 77,750, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आता है तो 77,500 का एक नेक्स्ट विंडो जो है मार्केट में 250 पॉइंट का, वो ओपन हो सकता है, ये ऐसा मेरा मानना है। देखो 50-100 पॉइंट की बातें मैं कभी करता ही नहीं हूँ, ठीक है। कभी कभी अगर मार्केट उस टाइप का सिनेरियो बनता है तभी होता है, वरना मेरा जो लेवल होता है वो 100, 200, 300, 400 पॉइंट का होता है, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मैं वो 100 पॉइंट में ढिंडोरा पीटने वाला आदमी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से लेना, ठीक है। इसके नीचे मार्केट में ये जो रेंज है वो ओपन हो सकती है। अब बुल्स को क्या करना पड़ेगा पता है, 78,200 का जो लेवल है ना, इसको सस्टेन करना पड़ेगा। इसको सस्टेन करता है तभी जो मेरा व्यू है वो एक ऐसा रहेगा कि बुल कहीं ना कहीं कंट्रोल लेने आ सकते हैं, इसके ऊपर रहता है तो, ठीक है। पहला पड़ाव ये है, दूसरा पड़ाव 78,500 है, ये चीज ध्यान रखना। इस रेंज के ऊपर गया सेंसेक्स तो जो बुल है वो उसके बाद मार्केट में स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। पर अभी जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड का है, मतलब अभी जो सेलिंग प्रेशर आया है, ठीक है, वो न्यूज बेस्ड है, ठीक है। और न्यूज बेस्ड में ऐसी होती है कि मार्केट कभी भी न्यूज में आता है तो मार्केट जो रहता है वो पैनिक में रहता है, ठीक है। तो इस रेंज का थोड़ा हमें वेट करना है कि अगर मार्केट इस लो को काटता है ना, तो फिर ये जो विंडो है 77,500 की, वो भी मार्केट ओपन कर सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो यहाँ सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ से एक राउंड बन रहा है, राउंडिंग बॉटम टाइप का एक स्ट्रक्चर शुरू है सुबह से, ठीक है। और अब इस स्ट्रक्चर में मार्केट चल रहा है, ठीक है। यहाँ से जिग मूव में चल रहा है, ठीक है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को काटना है तो 50,000 का जो लेवल है 50,000, ये अपने आप में एक पहला लेवल है बुल के लिए, ठीक है। तेजी वालों के लिए ये सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर ही मार्केट में 50,250 का जो लेवल है वो ओपन हो सकता है। तो जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है ना, कॉशियस रह के काम करना है, कॉशियस रह के काम करना है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब नीचे की साइड देखो भाई, ठीक है। मार्केट में अगर आप ये रेंज देखें तो यहाँ मार्केट होल्ड किया, उसके बाद यहाँ से मार्केट में नीचे का मूव लाया गया। पूरा ट्रेडिंग सेशन तक अगर आप देखें 1 बजे के बाद से पूरा 50,000 के नीचे ही रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब 49,750 का लेवल, ये अगर कटता है ना, ये रेंज कटती है 750-700 का लेवल, 49,700, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। इसके नीचे जाता है तो यहां से भी मार्केट में जो फ्रेश मोमेंटम है बियर साइड का, ठीक है, वो आ सकता है। फ्रेश फॉल जो है वो मार्केट में कंटिन्यू हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो एक ही रेंज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस रेंज के ऊपर थोड़ा दिमाग रखना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ थोड़ा जूम करके आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो रेंज है ना, ये वाली 50,000 की जो रेंज है, इसके ऊपर और यहाँ से ये है 49,750 है, पर डाटा जो बना है वो 49,700 के आसपास शुरू है, ठीक है। तो इसके नीचे रहता है तो फिर से मार्केट में एक सपोर्ट लेने फिर 49,500 तक मार्केट आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। तो बैंक निफ्टी में इस स्ट्रक्चर को होल्ड करना जरूरी है। इसको होल्ड करता है तो 50,200 और 50,250 का जो लेवल है वो एक 250 पॉइंट इसके ऊपर ओपन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 50,500 का लेवल, तो ऊपर की साइड 50,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है, एग्रेसिव बुल साइड थोड़ा कॉशियस रहना है, ये चीज ध्यान रखना।
नीचे की साइड अभी मोमेंटम नीचे का है, तो ये जो लेवल है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी देखो मैं एक आपको चीज बता देता हूँ, शाम को FII और DI का डाटा आएगा, ठीक है, और वो आज के दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्या किया है और इन लोगों ने क्या किया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी कुछ भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो वहां आपको बिल्कुल फ्री कर ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल फ्री रहेगा। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से ही जुड़ना, जिसका लिंक जो रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो वहीं से आपको जुड़ना है। शाम को एक वीडियो आएगी, उसमें मेरे जो पर्सनल लेवल है वो लेवल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसके लिए तैयार रहना। शाम का वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।